Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. रानीगांव रॉयल्स के कैप्टन से कि आइए पहले अपने प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फिर टॉस के लिए भी रेडी हो जाइए। शुरू हुआ है नया मैच और पहले ही ओवर में जलवा शुरू होता हुआ बेहतरीन फील्डिंग का यह आता हुआ एबीएस क्रिएशन विकेट। चिराग पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, यह सफलता चिराग के नाम। दिनतारा डायमंड्स घानेराव कैप्टन स्कोरर के पास आइए। रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए, आई बेग पार्डन। और उनके सामने है रानीगांव रॉयल्स की टीम। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए। आई थिंक रानीगांव रॉयल्स की कैप्टनशिप सनिल कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सनिल जी आइए। और दिनतारा डायमंड्स घानेराव की कैप्टनशिप राज जैन के कंधों पर नजर आ रही थी कल। सो राज भाई, अगर आप आए हैं मैदान पर, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पहले हम टॉस कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे, ताकि टीम अपने मैच के लिए रेडी रहे, सो दैट वी डोंट वेट फॉर एनी टीम टू गेट रेडी एंड कम ऑन ग्राउंड फॉर द मैच। ये शॉट अच्छा है, कुछ रन्स मिल जाएंगे। रानीगांव रॉयल्स, सनिल कैप्टन प्लीज आइए रजिस्ट्रेशन के लिए। आई होप सनिल ही है कैप्टन इस मैच में। यस, डन। एंड वी आर वेटिंग फॉर घानेराव कैप्टन। दिनतारा डायमंड्स घानेराव राज जैन आ रहे हैं, प्लीज आइए सर। तुरंत रजिस्ट्रेशन करते हुए हम टॉस करेंगे नेक्स्ट मैच का। तत्कालीन मैच की अगर बात की जाए, जो जॉनली वाइकिंग्स खिवांदी की टीम जहां बल्लेबाजी कर रही है, एक विकेट को ऑलरेडी खोया है। इस समय 4 गेंदों में 4 रन नजर आ रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर।
चिराग की है गेंदबाजी। और ये लीजिए शॉट बहुत ही बेहतरीन है, विराग जैन के बल्ले से आसमानी सैर गेंद करती हुई ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला गया स्ट्रोक विराग जैन के द्वारा। खिवांदी टीम के बल्लेबाज जॉन ली वाइकिंग्स खिवांदी। ये देखिए किस अंदाज में खेला गया स्ट्रोक 6 रन के लिए। फर्स्ट सिक्सर ऑफ दिस मैच। स्कोर मूव्स ऑन टू 10 runs with the loss of 1 wicket. आई थिंक राज जी अगर प्लेयर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। आइए सनील जी आप भी आ जाएं और राज जी आप भी आ जाएं, दोनों कैप्टन्स। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मैं हमारे दरमियान हमारे स्पॉन्सर शहंशाह की तरफ से, शहंशाह चेन्स की तरफ से श्रीमान जश जैन से निवेदन है कि सर प्लीज आइए, जो हमारे मोमेंटो पार्टनर हैं। आइए राज जी एंड सनील भाई प्लीज कम फॉर टॉस सेरेमनी। So we are here for next match toss, which is between टीम घानेराव दिनतारा डायमंड्स घानेराव के कैप्टन राज आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ रानीगांव रॉयल्स के कैप्टन सनील आपको नजर आ रहे हैं। और इस टॉस को अंजाम देंगे जश, जो कि हमारे मोमेंटो पार्टनर हैं फ्रॉम शहंशाह चेन्स। एंड देयर यू गो, स्मैशर्स इज द कॉल एंड एसआर गोल्स हमारे टॉस के स्पॉन्सर हैं। टॉस जीता है रानीगांव रॉयल्स की टीम ने। सनील क्या करने का फैसला इस मैच में? बॉलिंग। सनील, when you talk about रानीगांव टीम, रानीगांव की टीम ने कल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और आज घानेराव जैसी मजबूत टीम के सामने आपका मैच है। स्मैशर्स कप में स्पेशली इस तरह के जब मैचेस आते हैं तो कोई खास प्लान रहता है अलग अलग टीमों के लिए? प्लान तो सेम है, वापस 25 to 30 के बीच में रुकाने का ट्राई करेंगे। ये वापस इससे पहले कभी 25-30 के बीच में कोई टीम रुकी है 5 ओवर में स्मैशर्स में? अभी तक मुझे तो याद नहीं आ रहा। 25 का टारगेट था, 31 पे रोका। 31 पर इससे पहले रोका गया था रानीगांव रॉयल्स के अपोनेंट को। तो इस बार भी प्लान वही है, कहते ना कि अगर आप सूरज पर निशाना लगाएंगे तो आसमान पर जरूर पहुंचेंगे। अगर 25 पर रोकने की कोशिश रहेगी तो 30-35 तक तो रोक ही लेंगे। ये सुनील भाई, आज वो लोग ने 85 मार दिया और आज देखिए वही टीम है शिवगंज जिन्होंने 80+ रन बना लिए। सो ये लोग तो आपको 35 के अंदर रोकने के प्रयास में है। घानेराव टीम का क्या प्लान है बल्लेबाजी करते हुए? हम लोग का एटलीस्ट 50 तो मिनिमम टारगेट है। और 50 में कितना कंट्रीब्यूशन राज का होगा? क्योंकि कल हमने राज की बल्लेबाजी देखी, वंश की बल्लेबाजी देखी, आज क्या प्लान रहेगा राज की बल्लेबाजी में? बस अभी देखते हैं, जो होता है बैटिंग कर लूंगा। बैटिंग करेंगे और अच्छे रन्स बनाएंगे। ऑल द बेस्ट टू राज एंड ऑल द बेस्ट टू सनील, ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स। एक बार फोटो के लिए साथ में पोस्ट कर दें। सो टॉस जीता है टीम रानीगांव रॉयल्स ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। आइए पिछले मैच के प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। इस दरमियान एक और विकेट का पतन होता हुआ, एबीएस क्रिएशन विकेट। जिन प्लेयर्स को इंडिविजुअल अवार्ड्स गए हैं, स्पेशली वो करीब में रहे, प्रेजेंटेशन एरिया के करीब, मैं प्लेयर्स के नाम एक बार बता देता हूं सो दैट यू आर नियर द स्टेज। शिवगंज के पक्षाल हेमंत, एक गेंदबाज है जिनका नाम डीजे ऐसा कुछ तो है, धन जूनियर। ओके, ये भी आ जाए। और पक्षाल और चांद्राई के भी एक खिलाड़ी को अवार्ड गया है, वो है दीपेश। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टेज के करीब आइए प्लीज। तुरंत हम इंडिविजुअल अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे। चांद्राई के दीपेश, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज के करीब आइए। सो वी आर हियर फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। हमारे साथ में हमारे मोमेंटो पार्टनर शहंशाह चेन्स की तरफ से जश जी मौजूद है। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा जश जी से कि प्लीज सर आइए, आपके हाथों से ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाएंगे। हम सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड,
और मैन ऑफ द मैच अनडाउटेडली टू द प्लेयर हु हैड स्कोर्ड हाफ सेंचुरी इन स्मैशर्स कप 2025, जिन्होंने 50, 58, 60 के आसपास रन्स बनाए, जबरदस्त बल्लेबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी की और अकेले अपने बलबूते पर अपनी टीम को जीत दिला दी। शिवगंज के वो खिलाड़ी जो बन रहे हैं मैन ऑफ द मैच, वो हैं पक्षाल। ओपेरा क्लॉथिंग हमारे स्पॉन्सर हैं मैन ऑफ द मैच के, और ये अवार्ड पक्षाल के नाम। वेरी वेल डन पक्षाल, क्या बात है। कल लकी ड्रॉ में विनर भी रहे थे पक्षाल और आज मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं। वेरी वेल डन पक्षाल। अगला अवार्ड जो कि है मोमेंट ऑफ द मैच अवार्ड, मोमेंट ऑफ द मैच अवार्ड, और ये जो आता है शिवगंज के खिलाड़ी, और बहुत ही अलग अलग नाम से अपने आप को ये सुनना पसंद करते हैं, और ये है धन जूनियर। क्या बात है, डैन जूनियर, आई बेग पार्डन, डैन जूनियर। एसपी शाह एंड सन्स ये हमारे स्पॉन्सर फॉर मोमेंट ऑफ द मैच, डैन जूनियर। वेरी वेल डन डैन जूनियर। नेक्स्ट अवार्ड इज गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड। अभी तक हमने ये कोशिश की थी कि सभी अवार्ड्स ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मिले, लेकिन मुझे लगता है वो खिलाड़ी जिसने पूरे गेम को बदल कर रख दिया, मैच को बदल कर रख दिया, गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू पक्षाल फ्रॉम शिवगंज। वंस अगेन गेम चेंजर, मैन ऑफ द मैच भी है, साथ ही साथ गेम चेंजर भी है। शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे स्पॉन्सर गेम चेंजर ऑफ द मैच के। देयर यू गो, गेम चेंजर, well done. Now next award is catch of the match award, and catch of the match award के हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले, and catch of the match award goes to player from चांद्राई, and वो हैं दीपेश। एक बार जोरदार तालियां दीपेश के लिए। आई थिंक अवेलेबल नहीं है, सो बाय द टाइम हिल कम ऑन स्टेज। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टार ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड, एंड स्टार ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू प्लेयर फ्रॉम शिवगंज, और वो है हेमंत। एक बार जोरदार तालियां हेमंत के लिए, स्टार ऑफ द मैच। चांद्राई के दीपेश स्टेज के करीब आ जाइए प्लीज। ये अवार्ड इस समय स्टार ऑफ द मैच का अवार्ड है हेमंत के नाम। चांद्राई के अगर दीपेश अवेलेबल ना हो तो उनके बिहाफ में कोई आ जाए प्लीज। चांद्राई के That's it from the stage. लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। थैंक यू सो मच जश भाई फॉर डूइंग द ऑनर। आइए मैच में कमेंट्री लेकर आप लोग के साथ में जुड़ेंगे मनोज जी, धन्यवाद। और बिल्कुल अरमान जी, देखिए बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है और प्रेजेंटेशन भी लाजवाब हो रहा था, और सब कुछ यहाँ पर जब अच्छा चलता है तभी इस टूर्नामेंट का नाम स्मैशर्स कप है, और ये जाना जाता है एक यूनिटी के लिए, एक एकता के लिए, संगठन के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए। इस बार विश्रम के काफी बार की गेंद, वाइट का इशारा इस बार अंपायर का आता हुआ। जॉन ले वाइकिंग्स की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है, और बल्लेबाजी करते हुए इस समय कुल 23 रन बोर्ड पर लगा चुकी है। सामने उनकी टीम है मुंदारा यूथ क्लब की। 5-5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है, जिसमें से अगर देखें तो लगभग आधा ओवरों का सफर जो है वो समाप्त हो चुका है। 2.4 ओवर के बाद 24 पर 4 जॉन ले वाइकिंग्स। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर विराट जैन की, 9 गेंद पे 16 रन बना करके खेल रहे हैं विराट जैन। और दीपक की अगर बात करें तो अभी काटा नहीं खुला है पहली गेंद का सामना करते हुए, और पैरों पर यह गेंद अपील की गई, लेकिन सिंगल यहां पर मिल जाएगा। नाम बल्लेबाज का विराग है। विराग जो शब्द है लगभग वैराग्य से मिलता जुलता, जिन्हें किसी भी रस में कोई आनंद नहीं मिलता, लेकिन ये क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। इस बार आप इसके बिल्कुल बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर का।
तो कुल मिलाकर के 2.5 ओवर के बाद इस समय स्कोर हुआ है 26 पर 4 जॉली वाइकिंग्स का। नितेश मेहता गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामने है। विराट 9 विकेट पे 16 रन बना करके खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। ओवर हुआ यहाँ पे समाप्त और थोड़ा सा स्कोर बोर्ड पे देखिए अपडेट लेट है, लेकिन 27वां स्कोर इस समय 3 ओवर के बाद। जबरदस्त अरमान जी, खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है इस एशेस कप को। आप देखिए जब मेन गेट से आप एंट्री करते हैं, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और जो स्क्रीन पे लाइट्स पड़ती है रात को बहुत जबरदस्त है। और लाइट्स के लिए जो पूल लगाए गए हैं ना, उस पे जो ये थोड़ा सा मखमली मरून कलर है वो भी बहुत शानदार दिख रहा है। और ट्रॉफी चमचमाती हुई बीच में नजर आ रही है। टॉस का बॉस यानी टॉस एरिया अलग है, प्रेजेंटेशन एरिया अलग है, डगआउट अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन इस बीच शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आता हुआ 6 रन। स्कोर जब पहुंचा इस समय 33 पे। जो बड़ी वाली स्क्रीन है ना, उस पे थोड़ा सा स्कोर अपडेट करें और स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है इस बार। लेकिन स्टंप के बाहर के गेंद वाइड का इशारा होगा अंपायर का। जी हाँ, वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 34 पे 34 पे। 3.1 ओवर का खेल हुआ है। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है जॉली वाइकिंग्स की टीम इस समय इस मैच में बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में। क्यों? क्योंकि रन बन रहे हैं, विकेट भले गिरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने है मंदारा यूथ क्लब की टीम। इस बार ये गेंद और इसे भी आंखों से ओझल किया। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आता हुआ 6 रन। बल्लेबाजी जबरदस्त है। 12 गेंद पे 29 रन बना करके विराग खुद अपना राग अलापा रहे हैं इस समय। और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जब आप संगीत की बात करते हैं तो सप्तम स्वर उसमें होता है, बिल्कुल उस सप्तम स्वर में नजर आते हुए इस बार भी गेंद को खेला है। फील्डर उस ओर क्या 4 या 6, क्या हवाई यात्रा है, क्या है, और ये बिल्कुल पैड 6 था। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी है। देखिए बाया पैर कहां चला गया था स्टंप के बाहर, दाया पैर बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर। बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, शानदार ये शॉट है और इशारा 6 रनों का आया था। रेड 6 था, लेकिन इस बार देखिए सीधे बड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई। फील्डर उस ओर है, क्या कैच होगा, क्या कुछ होगा, यहां से ठीक से दिखा नहीं, लेकिन 6 रन। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आता हुआ। स्कोर इस समय जॉली वाइकिंग्स का 52-52। और जब बाएं हाथ का बल्लेबाज उस क्षेत्र में बल्लेबाजी करता है, बड़े बड़े शॉट्स लगाता है ना, तो बहुत मजा आता है। क्योंकि हम देखते हैं बड़े शॉट के लिए जाते हैं। स्कोर 52-52 3.4 ओवर के बाद। या स्कोर एक बार अरमान जी, नहीं थोड़ा सा अपडेट लेट है इसलिए फिर से अच्छा मैच चल रहा है। देखिए अभी जबरदस्त, अब जब शॉट बड़े बड़े लगते हैं ना, बाएं हाथ के बल्लेबाज खेलते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। यहां पे भी देखिए ऐसे शख्स हैं, जब ये भी बैटिंग करते हैं। राहुल ओसवाल हमारी दाईं तरफ नजर आ रहे हैं बैठे हुए। इनका शॉट भी बहुत बेहतरीन, मुझे बहुत प्यारा लगता है जब ये बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। विपक्षी टीम भले चाहती होगी कि ये आउट हो जाए, लेकिन ऐसे बल्लेबाज जब जाते हैं तो हम लोगों का दिल करता है कि मैच चलता रहे और गेंद सड़क पे जाती रहे। फोर है इशारा आता वजह से, 6 की जगह वो 4 था। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स
चौका आता हुआ। और स्मैशर्स कप का ये मुकाबला चल रहा है, जिसके की टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स एंड प्लाई, पावर्ड बाय वाव वेडिंग्स, को पावर्ड बाय आरके प्रेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, स्टार पार्टनर सागरिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, यूट्यूब पार्टनर ज्वेल फोलियो, और बाउंड्री पार्टनर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, जर्सी पार्टनर हिलिंग फार्मा, किट एंड वाटर पार्टनर कलर डिजाइन स्टूडियो, टॉस के बॉस एसआर गोल्ड, विक्ट्री पार्टनर ओपेरा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, पावर प्ले पार्टनर अनावी लाइट्स, डगआउट पार्टनर अंबिका फार्मा, कैप एंड शेड। बाउंड्री का इशारा आ चुका है वैसे। कैप एंड शेड पार्टनर जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स, फूड पार्टनर इलाइट कैटरर्स, ब्रिगेड पार्टनर एवियस क्रिएशन, मोबाइल ऐप पार्टनर श्री ऋषभ ज्वेलर्स, स्टार ऑफ द मैच मैक गोल्ड, मैक्सिमम सक्सेस आरआर ज्वेलर्स, प्लेयर ऑफ मोमेंट एसपी शाह एंड सन्स, गेम चेंजर ऑफ द मैच शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, डगआउट पार्टनर राज हर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, मैच हाईलाइट पार्टनर ट्रू वैल्यू प्रॉपर्टीज, कैच ऑफ द मैच ग्राफिक्स वाले, फेयर प्ले अवार्ड मोमाई आर्ट। और बारी जब है लकी ड्रॉ पार्टनर की, कल 2 गोल्ड के क्वाइन जीते थे लोगों ने, और हम लोग भी बैंड पहन करके अरमान जी इंतजार कर रहे थे कि खास एक बार आजा 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 गोल्ड क्वाइन आजा। लकी ड्रॉ पार्टनर मन मंदिर गोल्ड, इंपैक्ट प्लेयर पार्टनर मोहिनी विल्डर्स, अटायर पार्टनर फैशन फैक्ट्री, मीडिया पार्टनर टच ऑफ गोल्ड मुंबई राजस्थान, एसोसिएट पार्टनर री ब्लूम। जल्द से जल्द इनिंग की शुरुआत करें। फूड काउंटर ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन 5 मिनट में ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो काउंटर है वहां पे आए, फूड का कूपन लें और फूड का आनंद उठाएं। ठीक 5 मिनट के बाद फूड काउंटर ओपन हो जाएगा। और तब तक हम लिए चलते हैं आपको स्मैशर्स कमेटी मेंबर्स की तरफ। किशोर जैन जी, परेश जैन जी, नितिन सागरिया जी, सतीश जैन जी, भरत जैन जी, सुरेश जैन जी, संतोष जैन जी, नितिन जैन जी, राहुल जैन जी, सोमिल जैन जी, रोहन जैन जी, चिंतन सागरिया जी, रौनक जैन जी, आनंद पूनमिया, मितेश जैन, अनीस वाजा, आकाश सुराना, जस जैन, विकेश जैन, पीयूष जैन। तो 4 ओवर के बाद स्कोर 55 जॉनली वाइकिंग्स के। 5-5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है, 55 पर 4 है इस समय स्कोर जॉनली वाइकिंग्स का। दीपक को अभी खाता खोलना है। विराट जैन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंद पे 44 रन बना करके नॉट आउट है। कपिल कोठारी 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा बॉलर जल्दी करें, 5वां ओवर है और ऑलरेडी थोड़ा समय लिया गया है। आइटम राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है कपिल कोठारी के द्वारा। और देखिए बल्लेबाज वहां पर थोड़ा सा फिसल गए, फुल टॉस बना करके गेंद को खेलना चाहते थे, धीमी गति की गेंद थी और बिल्कुल अच्छी फ्लाइट डिलीवरी की गेंद थी।
17 गेंद पे 44 रन बना करके विराट जैन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शतक पूरा करने के लिए मात्र 6 रनों की आवश्यकता है। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ। प्रोजेक्टेड स्कोर जो दिख रहा है वो 67 का। 5 गेंदें अभी भी इस ओवर में आनी शेष हैं। एक बार फिर से कपिल, सामने विराग, इस बार फुल टॉस बना लिया और गेंद को खेल दिया डीप में। बिल्डर मौजूद है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, केवल एक ही रन मिलेगा, 1 रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ रन संख्या 4.2 ओवर के बाद जॉनली वाइकिंग्स की पहुंच चुकी है 57 पे 4। 4 गेंदें इस इनिंग की बची हुई है। कितना बड़ा स्कोर खड़ा होगा। करंट रन रेट जो है 13.15 की दिख रही है। इसी अवसर से रन बने तो रन संख्या पहुंचेगी कुल 66 पे। सामने टीम मुंडारा यूथ क्लब की, इस बार फुल टॉस बना लिया लेकिन गेंद हवा में है। हालांकि नो मैन लैंड्स, क्योंकि मिड विकेट का फील्डर बिल्कुल डीप में था, लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री पे था, पहुंचना मुश्किल था। जो भी हो, रन यहां पर 2 मिल गए। 2 के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 59 पे। 59 पे 4.3 ओवर का खेल हुआ है। दीपक 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 18 गेंद पे 45 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज विराट जैन अभी खेल रहे हैं। पहला अर्धशतक पूरा होने के लिए उन्हें अभी भी 5 रनों की आवश्यकता है। 45 पर हैं, लेकिन गेंदें अब कितनी बची हैं। दो गेंद बची हुई है और 18 गेंद पे 45 रन बना करके नॉट आउट है। क्या वो स्ट्राइकर एंड पे पहुंच पाएंगे? क्या उनका अर्धशतक पूरा होगा? हवा में गेंद है, फील्डर कोई नहीं वहां पे। सिंगल मिला है और सिंगल ही लेंगे, उन्हें पता है बड़े शॉट लगा सकते हैं। विराट जैन अपना अर्धशतक भी पूरा कर सकते हैं। 60 हो चुका है स्कोर 4.5 ओवर के बाद जॉनली वाइकिंग्स का, और ये स्कोर 66 भी पहुंच सकता है, 64 भी हो सकता है, 61, 62 पे या 60 पे ही रुक सकता है। अच्छी गेंदबाजी कपिल कोठारी की इस ओवर में अगर हम देखें, रन बहुत कम आए हैं। हाँ, ये बड़ा शॉट है, ये बहुत खूबसूरत शॉट है। 6 रन रिवराज जेम्स जो सिक्सर के साथ अर्धशतक पूरा हुआ। 51 बना के वापस जा रहे हैं। टीम की रन संख्या है 66। 66 रनों का लक्ष्य इस समय दिया गया है वाइकिंग्स की तरफ से। एक इनिंग जैसे समाप्त होती है, दूसरी इनिंग शुरू करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय आप ना लें। आपके सहयोग की बहुत ज्यादा अपेक्षा हम कर रहे हैं। तो जैसे ही
Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that. दूसरी इनिंग की शुरुआत चेतन है सामने और सुनील जैन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए हवा में गेंद फील्डर उसूर विकेट कीपर एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन पहली गेंद पे। बैट्समैन अब मैदान में इस समय आ रहे हैं और हितेश मेहता बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। भारी भरकम ये लक्ष्य है, टारगेट है 67 का और 30 गेंदों की इनिंग होती है, यानी 5 ओवरों का मुकाबला। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा था हुआ अंपायर का। सुनील जैन गेंदबाज है, पहली गेंद पे सफलता प्राप्त करने के बाद दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर बैठे, वाइड का इशारा था हुआ अंपायर का। बाएं हाथ के ये गेंदबाज और ये गेंद इससे खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर के साथ 7 हो चुका है स्कोर और इसी की आवश्यकता है। इस बार देखिए रक्षात्मक रुख अख्तियार किया, सिंगल के लिए खेला पॉइंट के क्षेत्र में और अब स्कोर पहुंच चुका है शुरू की 3 गेंदों पर मुंदारा यूथ क्लब का 8 1 विकेट के नुकसान पे। ऋषभ को खाता खोलना है, पहली गेंद का सामना करने के लिए ऋषभ तैयार होंगे, सामने सुनील जैन। शॉट बेहतरीन है और लेकिन बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है शुरू की 4 गेंदों पे 10। देखिए सफल करते हुए वापस स्टंप के बाहर चले आए थे लेकिन इस बार गेंद को खेला है और फील्डर तो है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग होगी वहां पर। केवल 1 रन लेने का मौका, 1 रन के साथ अभी अगर देखें इस ओवर की 5 गेंदें डाली गई हैं, 11 रन बन चुके हैं, एक सफलता भी मिली है इस ओवर में सुनील जैन को। 2 गेंद पे 7 रन बना करके हितेश मेहता खेल रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार भी हैं। इस बार आप स्टंप के बाहर चले आए थे, पुल टॉस बना लिया, गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर है वहां पे और अच्छी फील्डिंग।
यहाँ पे ओवर समाप्त होगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12, एक विकेट के नुकसान पे मुंदारा यूथ। दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं चिराग जैन। चिराग जैन किस प्रकार से यहां पे गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर के रूप में ये जाने जाते हैं। अच्छी कदकाठी है और तेज तर्रार गेंद डालने में माहिर हैं। फुट काउंटर ओपन हो चुका है और जितने हमारे स्पॉन्सर हैं वो नितिन साकरिया जी से फूड का कूपन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आएं और फूड कूपन लेकर के फूड एरिया में जाएं। 1 ओवर के बाद 13 पर 1 इस समय मुंदारा यूथ क्लब की अगर हम बात करें, महावीर 11 बाली और बेड़ा यूथ ब्रिगेड के कैप्टन आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपका जो नेक्स्ट मैच है उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। महावीर 11 बाली और बेड़ा यूथ ब्रिगेड। चिराग जैन इस ओवर में तीसरी बार। ये गेंद थोड़ी सी ऊपर डाली गई थी, बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। डीप कवर में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। तीसरे की मांग है, तीसरा क्या यहाँ पे पूरा होगा? क्या कुछ हलचल चल रही है यहाँ पे, केवल 2 ही रन। 1.3 ओवर के बाद 15 पर 1 मुंदारा यूथ क्लब 21 गेंद पे अभी भी यहाँ से जो है 52 रनों की आवश्यकता। टीम महावीर 11 बाली रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बेड़ा यूथ ब्रिगेड, बेड़ा की टीम आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आइए और अपना प्लेइंग 11 एंड इम्पैक्ट प्लेयर का रजिस्ट्रेशन करवाइए। बेड़ा यूथ ब्रिगेड कैप्टन प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और टॉस के लिए रेडी हो जाएं। महावीर 11 बाली और बेड़ा यूथ ब्रिगेड, ये इस मैच के बाद वाला जो मैच है उसमें आमने सामने रहेंगे। ओवर टू यू मनोज जी। जी हाँ अरमान जी, और 1.4 ओवर के बाद 16 पर 1 और ऋषभ 5 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। हितेश मेहता 4 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। अभी इस गेंद पे जब आपको 51 रनों की आवश्यकता है ना, तो प्रत्येक गेंद पे प्रहार करना पड़ेगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के इस मैच में वापसी कर सकते हैं। हालांकि चिराग जैन क्या ऐसा मौका देंगे? बहुत अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस बार गेंद को खेला डीप कवर के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग हो रही है वहां पे। रन तो मिल रहे हैं लेकिन सिंगल से काम नहीं होने वाला है। 1.5 ओवर के बाद 17 पर 1। इस ओवर में देखिए 5 रन खर्च किए गए हैं, 5 गेंदें डाली गई है और सफलता नहीं मिली है। एक गेंद वाइड थी, उसके बाद भी बहुत कम रन खर्च किए गए हैं चिराग के द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन शॉट खूबसूरत है। फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन नहीं, गेंद सीमा रेखा बाहर जाती हुई। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ 4 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद 21 पर 1 और अब यहां से शुरुआत होगी पावर प्ले ओवर की, जिसका इशारा अब अंपायर की तरफ से देखने को मिलेगा। जी हाँ, इशारा आता हुआ अनावई लाइट्स। पावर प्ले ओवर नंबर 3 की शुरुआत होती हुई। बची हुई 18 गेंदों पे 46 रनों की आवश्यकता है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई विकल्प नहीं बचता। हितेश मेहता 5 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं। ऋषभ 6 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। चिराग जैन अभी गेंदबाजी करके गए हैं, 9 रन दिए। बाकी के गेंदबाज क्या कुछ यहां पर करते हैं। पावर प्ले ओवर की शुरुआत, और इस गेंद को खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद गई, अप साइड में फील्डिंग अच्छी है, रन आउट है
और एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ यहाँ पे। देखिए बल्लेबाज सोच रहे थे कि ये गेंद ऑन साइड में गई, लेकिन बिल्कुल ये गेंद गई थी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। फील्डर थे वहां पर और फील्डर ने गेंद को उठाया, वापस किया और अच्छा कलेक्शन वहां पर था गेंदबाज का और गेंदबाज ने तुरंत गिल्लियां बिखेर दी। रनआउट के रूप में विकेट का पतन। अब कौशिक इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और हितेश मेहता जो कि 5 पे 13 करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनका साथ निभाने के लिए तैयार होंगे। दीपक सोनिग्रा गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद, ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा फुल लेंथ की गेंद थी। गेंद को खेला था, कवर्स के क्षेत्र में गेंद गई, डीप में फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुआ है, नतीजा सिंगल डबल भी हुआ है। बैटिंग अच्छी हो रही है लेकिन इतने से काम नहीं होगा। 2.2 ओवर के बाद 23 पर 2 मुंडारा यूथ क्लब की अगर हम बात करें और सामने उनके बहुत सशक्त टीम है जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है। जॉनली वाइकिंग्स की यहां पर अपील, अंपायर की उंगली हवा में और ये भी एस्क्रेशन विकेट नंबर 3 का पतन। आशीष जी इससे शानदार एलबीडब्ल्यू और क्या हो सकता है। बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने पाए गए, पॉपिंग क्रीज में भी थी, गेंद बिल्कुल सीधी थी, पैरों से जाकर के टकराई थी। स्ट्रोक खेलने के लिए चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पे कनेक्ट नहीं हुई तो सीधे जाकर के पैरों से टकराई और आउट होकर के वापस आते हुए दीपक सोनिग्रा को यहां पर विकेट मिला है। और 23 पर 3 2.3 ओवर के बाद बहुत मुश्किल की स्थिति है मुंडारा यूथ क्लब के लिए। अगर हम देखें 16 गेंदें 44 रनों की आवश्यकता, मैच अभी उनके लिए समाप्त नहीं हुआ है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, बड़े बड़े शॉट्स लगाएं तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। इस बार देखिए ये गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाती हुई हमारे, देखिए आपको इस समय स्क्रीन पे अगर आप देखें तो जो थोड़ा सा वहां पे एसआर गोल्ड के हमारे शख्स दिख रहे हैं ना, उनको देख करके ना थोड़ा जब वो बात कर रहे हैं थोड़ा सा नजरें झुकी हुई तो ऐसा लग रहा है वीरेंद्र सहवाग वहां पर बैठे हों। इस बार फिर देखिए गेंद को खेला और डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद, क्या सीमा रेखा के बाहर? जी हाँ, चौका, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका, 4 रन। अच्छी कोशिश थी फील्डर की लेकिन कामयाब नहीं हुए। 28 पर 3 2.5 ओवर के बाद दीपक सोनिग्रा इस ओवर की अगली गेंद। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल है और गेंद को खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे लॉन्ग ऑफ के, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका, 4 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 32 पर 3, 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंद में यहां पे अगर हम देखें तो 35 रनों की आवश्यकता है। 12 पे 35 चाहिए। दीपक सोनिग्रा गए गेंदबाजी करके और उनका स्थान लेने के लिए पुरु सोनिग्रा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंद पे 35 रनों की आवश्यकता मुंडारा यूथ क्लब को है और जॉनली वाइकिंग्स की टीम ने उनके सामने 67 रनों का लक्ष्य दिया है। 5-5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला खेला जा रहा है। भव्य जैन इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं, एक गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। वब के लिए गेंद लाइन में बहुत नहीं आ पाए लेकिन आपस के काफी बार की गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ। प्रत्येक जो विकेट गिरता है हमारे विकेट के पार्टनर हैं एवीएस क्रिएशन। और यहां पे 6 रन, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। लड़ तो रही है टीम मुंडारा यूथ क्लब की।
39 स्कोर भी हुआ है। ये गेंद देखिए अभिश्रम के थोड़ी सी बाहर की गेंद थी, लेकिन टिप्पे को भांप लिया था। अभिश्रम की तरफ सफल करते हुए चले गए थे और बेहतरीन तरीके से इसे खेल दिया था स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद अंपायर वहां पे शायद मांग रहे हैं। 39 पे 3.1 ओवर के बाद 5 ओवरों का मुकाबला है। करंट रन रेट 12.32 की है, रिक्वायर्ड रन रेट 15.35 की है। 11 गेंदें बची हैं। 11 गेंदों पे 28 रनों की आवश्यकता है। जिस प्रकार से 6 लग रहे हैं तो रन बनाए जा सकते हैं और भव्य में वो काबिलियत है। कई बार हमने देखा है इस ग्राउंड पे भव्य वो कारनामा किए हैं, लेकिन पुरु एक अच्छे गेंदबाज भी हैं। इस बार ये गेंद देखिए, बहुत तेजी से ये गेंद गई है। वाइड का वहां पर डिमांड करते हुए भव्य, लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि नहीं, ये गेंद भव्य भी थी और दिव्य भी थी। अभिष्टम की जो वाइड लाइन है उसके अंदर ही थी ये गेंद। ये शॉट बेहतरीन है। 1 रन मिलेगा कि 2 रन मिलेगा? दो फील्डर गेंद का पीछा करते हुए पैरों से रोकने की कोशिश, ये सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, फील्डर भी सीमा रेखा के बाहर ही जाते हुए, और 4 रिवेरा जेम्स एंड जोइस चौका। इस बल्लेबाज का रेंज देखिए, अभिश्रम के बिल्कुल बाहर की गेंद, जड़ में डाली गई गेंद और खींच लिया था मिड विकेट के क्षेत्र में। एक बार फिर से इस गेंद को मोड़ा है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर चिराग हैं, ये कोई गलती करते नहीं। स्कोर पहुंच चुका है इस समय 44 पे मुंडारा यूथ क्लब का। 3.4 ओवर का खेल हुआ है। 8 गेंद पे 23 रनों की आवश्यकता है। अगर 8 पे 23 बनाने हैं तो ये 2 गेंदें निर्णायक होगी। इसमें रिवेरा जेम्स एंड जोएल्स चौका या सिक्सर देखने को मिलेगा, तभी आप मैच में वापसी कर सकते हैं। खेला जरूर है। फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर था, स्क्वायर लेग बिल्कुल डीप में था और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड जोएल्स चौका था, वह 4 रन। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उस पे बल्लेबाजी का पंच देखने को मिल रहा है। 3 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं बल्लेबाज कौशिक। इस बार धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा पहले बल्ला चला था। अपने आप से नाखुश होंगे कि ये बड़ा शॉट हो सकता था। ओवर समाप्त और 4 के बाद 48। अब यहां से 6 गेंदें और 19 रन की आवश्यकता है। 6 पे 19 दोस्तों मुमकिन है, ये बन सकता है। मुंडारा यूथ क्लब के बल्लेबाज वो प्रयास कर सकते हैं 6 पे 19 बनाने के लिए, लेकिन यहां पर मैं वाइकिंग्स की बात करूंगा। आपने 66 बनाए हैं, 67 का टारगेट दिया है। इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद दूसरी टीम को अगर आप चेस करने का मौका देते हैं तो सोचिए आपके दिल पर क्या गुजरेगी जब आप सोचेंगे उसके बारे में। इसलिए अच्छी गेंदबाजी करें, कसी गेंदबाजी करें, बल्लेबाज को रोकें, कुछ गेंदें डॉट कराएं। गेंदबाजी करने के लिए इस समय आ रहे हैं सुजल जैन। सुंदर जो जल हो उसे सुजल कहते हैं। सुजल इस समय 6 गेंद पे 19 बचाने हैं और भव्य 5 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं। 6 पे 19 रन अगर आपने बना दिया कौशिक के साथ मिलकर के तो आपकी टीम इस मैच को जीत सकती है। मुकाबला दोनों तरफ खुला हुआ। ये फुल टॉस गेंद बल्ले ठीक प्रकार से आई नहीं, फील्डर वहां पर फाइन लेग के कैच तो नहीं हुआ है, लेकिन मैच को पकड़ करके रखा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर वहां से बाउंड्री जाती है आशीष जी तो खतरा हो सकता था। अब 49 हुआ स्कोर 4.1 ओवर के बाद। 5 गेंद पे 18 की आवश्यकता। 5 पे 18 की आवश्यकता है। सुजल गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये अच्छी गेंद है, लेकिन शॉट भी बेहतरीन है। फील्डर उस ओर भागते हुए, अच्छा कैच। एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 4।
नेक्स्ट मैच की दोनों टीमें बिल्कुल रेडी रहेंगी और जो नेक्स्ट मैच है वो है रानीगांव रॉयल और दिनतारा डायमंड घानीराव का। बहुत ज़बरदस्ती मैच देखने को मिलेगा। रानीगांव रॉयल में अगर सैनिल हैं कैप्टन, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो दिनतारा डायमंड्स घानीराव के कैप्टन राज हैं, वो भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं। मजा आएगा देख करके। लेकिन इस मैच की बात करें, 4 गेंद पे 18 की आवश्यकता। एक बार फिर से सुजल, सामने उनके हैं चिराग। चिराग ने पहली गेंद को यहां पर खेला है, 4 या 6 अंपायर के इशारे की है प्रतीक्षा और ये रिवेरा जेम्स एंड जोएस चौका, 4 रन। तीन गेंद 14 रन। करीब तो आ चुकी है ये टीम मुंदारा यूथ क्लब की। क्या ये करीबी जो है वो बिल्कुल प्यार और दीदार में बदल जाएगी? जीत का दीदार होगा या सामने वाली टीम ये दीदार करने से रोक देगी? 3 पे चाहिए 14। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। वाइड की मांग कर रहे थे नानी शेखर बल्लेबाज और अंपायर उन्हें कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं। बल्लेबाज पीछा करते हुए गए थे। मौका मिला तो विकेट कीपर ने भी धीरे से समझा दिया बल्लेबाज को। लगे हाथों। 2 गेंद, 2 गेंद पे 14। क्या अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। इससे अच्छी गेंद और क्या हो सकती है? वो जान रहे हैं कि बल्लेबाज ढूंढ रहे हैं कि गेंद या तो शॉर्ट पिच आए या तो ओवर पिच आए। लेकिन अगर गुड लेंथ के इर्द गिर्द अगर आप गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे, वो भी आप स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद रखेंगे, सीधी गेंदबाजी, तो आसान नहीं होता आशीष जी किसी भी बल्लेबाज के लिए। 1 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है और अब इस गेंद को खेला है, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर उस ओर जाते हुए 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 2 रन मिला। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची 55 पे। लेकिन इस मुकाबले को जीत लिया है वाइकिंग्स की टीम ने और जीत की बड़ी बधाई। 11 रनों से इस मुकाबले को जॉन ली वाइकिंग्स खिवंदी की टीम ने जीता है। नेक्स्ट मैच की शुरुआत और ठीक 1 मिनट के अंदर होनी चाहिए। रानीगांव रॉयल और दिनतारा डायमंड्स के बीच का ये मुकाबला है। रानीगांव रॉयल की टीम शायद जी हाँ टॉस जीती है, गेंदबाजी करने का फैसला ली है। दिनतारा डायमंड्स की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी। दोनों टीम के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और जल्द से जल्द मैच की शुरुआत हो। जैसे ही शुरुआत होगी, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपसे जुड़ेंगे आशीष पांडे जी।